हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं लव पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 35। जैसे ही शाश्वत के असिस्टेंट ने ये देखा तो वो भी भागते हुए सुकून को रोकने के लिए गया, पर इससे पहले कि वो सुकून को रोक पाता, सुकून ने एकदम से कॉन्फ्रेंस हॉल का डोर ओपन किया और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर चली गई। अचानक किसी के मीटिंग में एंटर करने से सभी लोगों की नजरें उस इंसान पर चली गई। सामने सुकून को देख सब हैरान थे। वहां बैठे लोगों को तो अब तक डर लगने लगा कि जो इंसान अभी आया है उसे तो हमारे बॉस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके बॉस को मीटिंग में किसी का भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सभी अब सुकून के लिए दया भरी दृष्टि से देखने लगे। सबकी नजरें कभी सुकून पर जाती तो कभी शाश्वत की तरफ, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शाश्वत ने तिरछे निगाहों से सुकून को देखा और कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये देख सब हैरान थे। तभी सुकून एकदम से शाश्वत के पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर खड़ा करते हुए बोली, हाउ डेयर यू मिस्टर सिंघानिया, हाउ डेयर यू। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने क्यों किया ये? सब मुझे बताओ। आपने उसे क्यों बाहर निकाला, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो गलत है। शाश्वत सुकून को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से शाश्वत को देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शाश्वत, जो कि अब तक किसी की तेज आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर कोई गलती से उसे छू भी लेता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता था, आज उसी शाश्वत का किसी ने सबके सामने आकर कॉलर पकड़ा और उस पर गुस्सा दिखा रही है। फिर भी वही शाश्वत सिंघानिया इतना शांत खड़ा है। सबको तो ये सब आठवें अजूबे की तरह लग रहा था। सब आंखें फाड़े शाश्वत और सुकून को ही देख रहे थे। तभी शाश्वत ने उन सभी एम्प्लॉयज की तरफ तीखी निगाहों से घूर कर देखा, जिससे वो सभी एम्प्लॉय डर के कारण अपनी नजरों को नीचे झुका लेते हैं। फिर शाश्वत ने अपने हाथों से उन सबको कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाने के लिए इशारा किया, जिसे समझकर सभी तुरंत ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चले गए। 2 मिनट के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बिल्कुल खाली हो गया। अब वहां पर सिर्फ सुकून और शाश्वत थे। सबके जाने के बाद शाश्वत ने एकदम से सुकून के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने कॉलर को छुड़ा लिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस सुकून, आप यहाँ, वो भी मुझसे मिलने? नॉट बैड। आर इंटरप्राइजेस की हेड, जिसने मुझे मीटिंग करने के लिए कई बार रिजेक्ट किया, वो आज अचानक से खुद से मिलने के लिए आई। ये तो मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं। स्ट्रेंज ना? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आज आप खुद चलकर मेरे पास आई? ये कहते हुए शाश्वत वापस से चेयर पर बैठ गया और अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर सुकून की तरफ देखने लगा। वही सुकून शाश्वत की बात सुन और भी ज्यादा गुस्से से बौखला उठी। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपके साथ ना ही किसी मीटिंग के लिए आई हूँ और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ। मुझे बस ये जानना है कि आपने क्यों श्रुति को जेल से बाहर निकाला, क्यों उसका बेल कराया, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो गलत है। उसने गलत किया, मेरी कंपनी के साथ घोटाले किए। इतने सालों से उसने जाने कितनी बार ऐसे घोटाले करके उस ट्रॉफी को लिया है जिस पर उसका हक कभी था ही नहीं। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की? मिस्टर सिंघानिया, टेल मी, व्हाई आर यू डू दिस? लास्ट लाइन बोलते हुए सुकून गुस्से से चीखने लगी थी। ये देखकर शाश्वत अपने पास में रखे पानी के गिलास को उसकी तरफ बढ़ाया और उसे आंखों से इशारा करते हुए बोला, प्लीज टेक इट। सुकून अभी भी गुस्से से शाश्वत को घूर रही थी। तभी शाश्वत बड़े शांत भाव से बोला, प्लीज सुकून, अभी आपको इसकी जरूरत है, पी लीजिए, क्योंकि आपका ये दिमाग जो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है उसे यही ठंडा कर सकता है। सुकून घूरकर शाश्वत की तरफ देखती है और तुरंत ही ग्लास का पानी लेती है और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। शाश्वत ने सही कहा था, वो सच में गुस्से के कारण उसकी सांसें फूली हुई थी। उसे पानी पीने से थोड़ी राहत मिली, पर अभी भी वो शाश्वत को घूर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे जिसके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले थे। वहीं शाश्वत सुकून को देख हल्का मुस्कुराया और बोला, तो मिस सुकून, कैसा फील कर रही हैं अब आप? आई थिंक अब आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया होगा, राइट? सुकून वहीं टेबल पर अपने हाथ पटक कर शाश्वत की तरफ देखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैं यहाँ आपके साथ कोई जोक करने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप मुझे वो दे दीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऑलरेडी मेरे पास बहुत वर्क है। सुकून की बात पर शाश्वत बोला, आई नो मिस सुकून कि आपके पास बहुत काम है। आप बहुत बिजी रहती हैं, होंगी भी क्यों नहीं, इतना बड़ा बिजनेस जो संभालती हैं। पर मैं आपके सवालों का जवाब तभी दूंगा जब आप मेरी एक बात मानेंगी। सुकून शाश्वत की बात पर गुस्से से बोली, क्यों? मैं आपकी बात क्यों मानूं? मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी। ये सुनकर शाश्वत चेयर पर अच्छे से लीन होकर बैठा और बोला, ठीक है, मत मानिए, फिर मैं भी आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगा। मैं भी क्यों दूं आपके सवालों के जवाब, मुझे भी क्या पड़ी है। सुकून को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए शाश्वत की तरफ देख रही थी। वहीं शाश्वत अपने होठों पर हल्की सी स्माइल लिए सुकून के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो सुकून के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, आज भी इस चेहरे पर जब गुस्सा आता है तो ये गुस्से से लाल हो जाता है।
आज भी इस खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरे अंदर एक ठहराव सा महसूस होता है। वही ठहराव होता है जो 5 साल पहले था। वही सुकून मिलता है जो 5 साल पहले मिलता था। क्यों दूर चली गई थी सुकून तुम? आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सुकून शाश्वत को एकटक खुद की तरफ देखते हुए पाती है तो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो इरिटेशन के साथ बोली, मिस्टर सिंघानिया, मेरे सवालों के जवाब दीजिए और मैं यहाँ से जाऊं। शाश्वत भी सुकून की तरफ देखते हुए बोला, मैंने भी तो बस यही कहा कि तुम मेरी एक बात मान लो। मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। सुकून को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, बताइए मुझे क्या बात माननी होगी आपकी। शाश्वत सुकून की बात सुन हल्का मुस्कुराया और एकदम से अपने चेयर पर से उठकर खड़ा हो गया। सुकून ये देख थोड़ा हड़बड़ा गई। वहीं शाश्वत सुकून की तरफ देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। ये देखकर सुकून हड़बड़ाते हुए शाश्वत के सीने पर अपना एक हाथ को रखती है और बोली, मिस्टर सिंघानिया, दूर होकर बात करिए मुझसे। शाश्वत के इतने करीब आने से सुकून के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वहीं शाश्वत सुकून को देख समझ गया और उसे अंदर अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तभी शाश्वत ने एकदम से सुकून के हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गया। सुकून शाश्वत को ऐसे करते देखकर चौंक गई। वो खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, लीव माई हैंड। ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन शाश्वत बिना कुछ बोले सुकून को उसी तरह पकड़े लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट में भी उसने सुकून के हाथ को नहीं छोड़ा। वहीं मीशा जब ये देखती है तो वो भी भागते हुए लिफ्ट की तरफ आई। उसे सुकून की चिंता हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिस्टर सिंघानिया क्या कर रहे हैं। पर लिफ्ट के पास वो जब तक पहुंचती तब तक लिफ्ट वहां से जा चुकी थी। मिस्टर सिंघानिया क्या कर रहे हैं? प्लीज, अगर आप मैम के साथ कुछ भी करोगे तो मैम का गुस्सा और बढ़ जाएगा। ये सब सोचकर मीशा परेशान खड़ी थी। तभी शाश्वत का असिस्टेंट आया और बोला, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको छोड़ दूं? मीशा उस असिस्टेंट की तरफ घूर कर देखती है और बोली, नो थैंक्स, मुझे पता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। इतना कह वो तेज कदमों के साथ वहां से आगे बढ़ गई। वहीं असिस्टेंट माया को देखते हुए मुस्कुराने लगा और अपने बालों पर बड़े स्टाइल के साथ हाथ को फेर रहा था। शाश्वत कुछ ही देर में लिफ्ट के रुकने पर सुकून का हाथ उसी तरह पकड़े हुए बाहर आया। वहां मौजूद सारे एम्प्लॉयज शाश्वत को इस तरह से सुकून का हाथ पकड़े देखकर हैरान रह गए थे। सभी अपनी फटी हुई आंखों से ये सब कुछ देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस इस तरह से किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी शाश्वत ने किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया। यहाँ तक कि उसने श्रुति का भी हाथ पब्लिकली कभी नहीं पकड़ा था। श्रुति ही थी जो हमेशा उससे चिपकती रहती थी, लेकिन शाश्वत उसे दूर झटक देता था। पर आज तो बिल्कुल उल्टा था। आज शाश्वत खुद ही सुकून का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर जा रहा था। सभी हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे और आपस में बातें करने लगे। सुकून की भी नजर जब वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज पर गई तो उसे भी थोड़ा अजीब लगने लगा और शर्म सा महसूस हो रहा था। वो किसी की तरफ बिना देखे अपनी नजरों को झुका लेती है। आज से पहले उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था। उसे अब शाश्वत पर और भी गुस्सा आ रहा था। वहीं शाश्वत सुकून का हाथ पकड़े बिल्डिंग से बाहर आया और सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार का डोर ओपन करके सुकून को अंदर बिठाया। सुकून अभी भी शाश्वत से बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन शाश्वत ने सुकून की एक नहीं सुनी और उसे कार में बिठाकर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। सुकून गुस्से से बोली, मिस्टर सिंघानिया, स्टॉप द कार। ये क्या बिहेवियर है? आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपकी एक बात माननी होगी, पर आप मुझे इस तरह से जबरदस्ती कहीं नहीं लेकर जा सकते। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।